साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है कर्म की रोटी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत मन्नतों के बाद काफ़ी तपस्या के फल के रूप में जब मोहन जी के यहाँ जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया तो उनके पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई। उनका परिवार शुरू से ही लड़कियों को लक्ष्मी के रूप में मानता आ रहा था। दो बेटियां पैदा होने के बाद भी मोहन जी और सभी घर वाले बहुत खुश थे। कारण था पूरे खानदान में 10 वर्षों के बाद किसी बेटी का आगमन। घर में अगर बहन या बेटी ना हो तो खुशियां अधूरी सी लगती हैं। हर तीज त्योहार भी अधूरे लगते हैं। लेकिन इन दोनों बेटियों के आगमन से अब घर में हर दिन दिवालियों जैसी रौनक लगने लगी। दोनों का नाम रखा गया सीता और गीता। जहाँ पर सीता बहुत सुंदर थी वहीं पर गीता सामान्य रूप की थी। धीरे धीरे सीता को अपनी सुंदरता का घमंड बढ़ता चला गया। घर वालों को भी गीता की ज़्यादा चिंता रहती थी। सीता और गीता के साथ ही उनके बचपन का साथी ईशान, जो उनके साथ ही स्कूल कॉलेज तक पढ़ा था, अब वो भी बहुत सुंदर लगने लग गया था। तीनों एक साथ कॉलेज जाते थे। तीनों ही कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे। गीता कॉलेज के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती आ रही थी। साथ ही पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए कॉलेज के सभी प्रोफेसर गीता की बहुत तारीफ करते थे। कॉलेज में किसी भी छात्र को उससे मदद मांगने में झिझक नहीं होती थी। धीरे धीरे वो बच्चे उस मोड़ पर आ गए जहां उनके अंदर प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे। अब सीता को कई बार उसकी सहेलियां मजाक में कहती थी कि तू तो बहुत सुंदर है, तू तो जिस तरफ इशारा कर दे वो अपने आप को भाग्यवान समझेगा। इसी प्रकार से घर में भी अक्सर उसकी दादी बोलती थी कि सीता की शादी संबंधों में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किंतु चिंता गीता की होती है। काश कोई गीता के लायक भी अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाए। सीता इन बातों को सुनती और उसे लगता कि रूप के आगे तो सारी चीजें व्यर्थ हैं। वहीं पर गीता गीता इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेती। पढ़ाई का अंतिम वर्ष भी समाप्त हो गया और समय के साथ साथ सभी अच्छी अच्छी कंपनियों में नियुक्त हो गई। सीता और गीता दोनों ही ईशान को पसंद करती थी, किंतु ईशान और सीता की बढ़ती दोस्ती देखकर गीता ने अपने आप को उनसे दूर कर लिया। कुछ महीनों के बाद ईशान अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्ते की बात करने मोहन जी के यहाँ आया। ईशान के पिता और माँ ने जो कुछ कहा उसे सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ईशान की माँ ने सीता के बजाय गीता को अपनी बहू के रूप में पसंद किया था। इसमें ईशान की हाँ और खुशी भी शामिल थी। ईशान के कहने पर ही वो ये रिश्ता गीता के लिए लाए थे। गीता के गुणों का बखान करते हुए ईशान की माँ ने कहा, हमें तो गीता शुरू से ही पसंद थी, किंतु सही समय के इंतजार में हम अभी तक रुके थे। सुंदरता तो आज है कल नहीं, किंतु गुण हमेशा काम आते हैं। यह सुनकर सीता का घमंड एक पल में टूट गया। अब उसे लग रहा था कि अब तक वो अपनी सुंदरता के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और आज ईशान ने भी उसकी जगह उसकी बहन गीता को पसंद किया था। उसे लग रहा था कि घमंड किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। आज उसको अपने ऊपर गुस्से के साथ साथ शर्म भी महसूस हो रही थी। इसीलिए साथ संगत जी, रूप रंग कोई मायने नहीं रखता। इंसान की पहचान उसके गुणों से, उसके कर्मों से की जाती है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए बिना तो नहीं रह सकता। कर्म की गति गहन है और उसके परिणाम से आज तक कोई नहीं बचा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, वो कब अंधेरे में चला जाए। अच्छे कर्म सदा करते रहो और उन्हें टालने का प्रयास ना करो। अत्यधिक कष्ट में हमारा मन मरने को हो जाता है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत देना। तुम अपने कर्म करते रहो। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनका जवाब देने दो। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान वो जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। कुछ कर्मों के फल हमें स्वयं भोगने पड़ते हैं, किंतु कुछ कर्मों के फल हमारे परिवार को भोगने पड़ते हैं। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत भी मिल जाता है और कुछ कर्मों के फल समय आने पर हमें भोगने पड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए।
एक व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो प्रत्येक काम करते हुए सोचता था कि न जाने किस कर्म फल के रूप में मुझे नारायण मिलेंगे। एक बार ऐसा ही हुआ कि वह व्यक्ति किसी दुकान से कुछ सामान खरीदने गया। वहाँ दुकानदार ने सामान का बिल बनाते समय कुछ सामान के पैसे जोड़ना वो भूल गया। उसने देखा तो वो दुकानदार को बोलने ही वाला था, किंतु उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो व्यक्ति नहीं माना और वो पत्नी से बोला, हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। उसने दुकानदार को बिल ठीक करने को बोला और पेमेंट कर दी। दुकान से बाहर आने पर एक अघोरी संत मिले और वो बोले, सब स्वाहा हो जाएगा, तेरा घर भी और तेरा परिवार भी। पहले तो वो बोला कि बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं, किंतु उसे तुरंत याद आया कि घर में गैस स्टोव का बटन खुला रह गया। उसने तुरंत घर फोन करके अपने पिता को स्टोव बंद करने को, खिड़की दरवाजे खोलने को और घर से बाहर आने को कहा। पिता से कन्फर्म होने के बाद उसने चारों तरफ अघोरी बाबा को ढूंढा। दुकानदार के कैमरे से जांच की, किंतु वो बाबा कहीं नहीं दिखाई दिए। तो यह अच्छे कर्मों का तुरंत परिणाम था, जिसे उस व्यक्ति ने समझा कि अघोरी बाबा के रूप में नारायण ही आए थे और उन्होंने ही मुझे दुकानदार के साथ किए गए अच्छे कर्म का फल दिया। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार से जीवन में अनेकों उदाहरण हमें कर्म फल के मिलते हैं। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करें और भगवान आपका कल्याण करेंगे। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि मादा बिच्छू की जो मौत होती है वो बहुत दुखदाई होती है। मादा बिच्छू जब बच्चों को जन्म देती है तब यही बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं। अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही माँ के शरीर को खाना शुरू कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक उसकी केवल हड्डियाँ न बच जाए। मादा बिच्छू तड़पती है, कर रहती है, लेकिन ये बच्चे पीछा नहीं छोड़ते और उसे पल भर में नहीं मार देते, बल्कि कई दिनों तक ये मौत से भी ज़्यादा बदतर असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत होने के बाद ही ये सभी उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई कभी डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई कुछ और इनके गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को बोलते थे तो ये हंसकर कहते थे, हमारे पास अभी समय नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन और धन्यवाद इन्होंने नहीं किया, ये पशु योनि में आ गए। आप देखो, इनके पास समय ही समय है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, कोई मारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप लोग ये बात अब नहीं समझेंगे तो बताइए कब समझेंगे। हरि नाम का भजन कर्म फलों को भी धो डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वो हरि नाम जप जरूर करे। आज की साखी अच्छी लगी हो तो फिर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।